इमारतें, चित्र और किताबें। कक्षा 6 का आज अंतिम पाठ है। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में है। भारतीय शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो शायद गुप्त वंश का शासक था। स्तूप का अर्थ है टीला। स्तूप में कोई चीज़ या कीमती पत्थर रखे होते हैं जिन्हें धातु मंजूषा कहा जाता है। धातु मंजूषा। प्रदक्षिणा पथ क्या है? प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। गर्भगृह मंदिर में आज भी होता है। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जहां मूर्ति को रखा जाता है गर्भगृह कहलाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर है। शिल्पदिकारम तमिल महाकाव्य जिसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। शिल्पदिकारम तमिल ग्रंथ की। मणिमेखलाई तमिल महाकाव्य रचना सतनार द्वारा की गई। रामायण संस्कृत रामायण लेखक वाल्मीकि। पुराण और महाभारत ऋषि व्यास के द्वारा लिखे गए। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक संस्कृत पुस्तक लिखी। शून्य का आविष्कार किया। चरक संहिता प्रथम और द्वितीय शताब्दी में चरक द्वारा लिखी गई औषधि शास्त्र की पुस्तक है। सुश्रुत संहिता चौथी शताब्दी में सुश्रुत द्वारा लिखी गई और शल्य चिकित्सा की विधि इसके अंदर की गई। अब हमारा इस पुस्तक का सभी सिलेबस पूरा हो गया। सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का भाग 2 पृथ्वी हमारा आवास भूगोल पहला पाठ आज हम करते हैं, क्योंकि कल हम कोई भी टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए आज 2 पाठ पर हम वीडियो बना रहे हैं। और हमारी दूसरी किताब शुरू हो गई है कक्षा 6 की। पृथ्वी हमारा आवास पहला पाठ है जिसका भूगोल है भाग 2। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाता है। अर्सा मेजर या बिग बीर एक नक्षत्र मंडल है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है। सौर मंडल सूर्य और 8 ग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य 8 ग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और सौर परिवार का मुखिया है सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के तल में पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। सौर मंडल के ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार बुध ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। पृथ्वी की बात करते हैं तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वह है चंद्रमा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। राकेश शर्मा 1984 में भारत से अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। क्षुद्र ग्रह कौन से हैं? तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन
पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। रात्रि को खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को हम देखते हैं। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है और हमारा सौरमंडल इसका आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में बहती एक नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती। तो नियमित रूप से अध्ययन करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका फ़ायदा मिले। तो लगातार अभी कुछ कक्षाओं में छुट्टियां चल रही है, बड़ी कक्षाओं में वे छात्र भी इन वीडियो को लगातार देखें ताकि हमारा जो जीके है वो अपडेट होता रहे और हम आगे बड़ी क्लासों में जाकर इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इससे आपको जुड़े रहना है और रोज़ाना ज़रूर देखते रहना है। कल हमारा पाठ रहेगा ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। धन्यवाद।